भारत को क्या जरूरत पेश आई कि वो मोदी सरकार के लिए एक फिल्म बनाए जिसको उसकी इलेक्शन कैंपेन भी कहा जा रहा है। ये आदित्य आधार का कोई शाहकार नहीं है। ये भारत सरकार जो है वही फिल्मसाज है, वही फिल्म के किरदार हैं और वही फिल्म के खरीदार हैं। लियारी का एक सबसे अहम फैक्टर एमकेएम थी, उसका कोई तस्करा ही नहीं है। सरदार अब्दुल रहमान बलोच को रहमान डकैत बताया, फिर दूसरे हिस्से में उसका जनाजा। ये क्यों नहीं बताया कि चौधरी असलम शहीद का जनाजा कैसा था? नबील कबोल का लियारी में दाखिला बंद किया किसने? ये क्यों नहीं बताया? ये भी दिखाया गया फिल्म में कि जब उज़ैर बलोच अरशद पप्पू का कत्ल करता है और उसका सर से फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल अरशद पप्पू के सर से खेलता दिखा सकते हैं, नाले में उसकी लाश भाई दिखा सकती है। तो वो फुटबॉल ग्राउंड जिन्होंने वहां से मंशियात ज़दा नौजवानों को उठाकर सेहतमंद ताकतवर नौजवान बनाया, लियारी में मंशियात फरोशों को सजा देने के लिए निजी अदालतें लगी, उनका तस्करा नहीं हुआ। धुरंधर 2 में भी कि चौधरी असलम डकैत थे, चौधरी असलम जो हैं वो पुलिस मुकाबले करते थे, वो छीना झपटी के माहिर थे, वो जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारते रहे। अरे रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। स्टोरी राइटर ने गलत तासुर दिया। चौधरी असलम कभी छोटे बच्चे, मासूम लड़के स्कूल कॉलेज के नहीं मारता। चौधरी असलम उन दहशत गर्दों को मिटाता है जो जमीन पे कत्ल करते हैं। ये बात काबा में चौधरी ने मुझसे कही कि मेरे ऊपर एक निशान बाकी है, इज्जत का बाकी। लोग ये समझते मैंने पैसा खा लिया। मैं वो बेगैरत इंसान नहीं जो वो सौदे करूंगा जमीर के और मट्टी के। चौधरी असलम की जो शहादत हुई है उसके पीछे भारतीय एजेंट का हाथ है। आपको लगता है लियारी पे एजेंट आएगा तो ऐसे सिंपल होकर चला जाएगा? लियारी वाले पहले पूरे वो ही मार देते। जो चेहरा लियारी का दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर, धुरंधर 1 में, धुरंधर 2 में, क्या लियारी वाकई ऐसा था? लियारी मज़ाहमत का निशान था हिंदुस्तान के एजेंटों के खिलाफ। लियारी का रहमान बलोच, लियारी का उज़ैर बलोच, लियारी का जफर बलोच, जो भी रहमान की फोर्स में शामिल थे या उज़ैर बलोच के साथ शामिल थे, आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम कि इन्होंने मज़ाहमत की और पाकिस्तान के माशी हब कराची को महफूज रखा। दाऊद इब्राहिम, उनको भी इस फिल्म में दिखाया गया, दाऊद इब्राहिम को, और उनके मुंह से मोदी की तारीफ करवाना। वाह मोदी जी वाह। भारत एक तरफ ये कहता है कि हमें मोस्ट वांटेड है दाऊद इब्राहिम, और दूसरी तरफ उसको इस्तेमाल कर रहा है मोदी की तारीफ के लिए। मोदी के प्रोपेगेंडे पर सनद तहसीन किससे ली जा रही है? उसके शदीद मुखालिफ से। रिजल्ट ये निकला कि भारतीय मीडिया भी भारत पे थू थू कर रहा है इस फिल्म धुरंधर के पार्ट 2 पर कि आपने दाऊद इब्राहिम से एक तरफ ऐलान जंग कर रखा है, दूसरी जानिब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी सरकार को प्रमोट करने के लिए। जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान गया है वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया। चौधरी असलम जो है, जब उनको शहीद किया गया तो उसके पीछे एक रॉ के एजेंट का हाथ। और भारतीय जासूस तो मक्खी नहीं मार सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, भारत कोई मौका भी जाने नहीं देता कि उसका तमस्खुर हो रहे, उसका मजाक बनाया जाए, और कोई ऐसे वाक़यात जो हैं वो भारत सामने ले आता है कि पूरी दुनिया उस पर हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है कि क्या वाक़यात हैं, क्यों भारत हमेशा हिस्ट्री के साथ खेल खेलता है, क्यों भारत हमेशा झूठी हिस्ट्री बताता है। ये आज तक हमें समझ नहीं आ सकी। और क्यों मोदी सरकार ये चाहती है कि वो अपनी फिल्म के ज़रिए अपनी प्रमोशन करवाए, झूठ बताए आवाम को, और उन लोगों को झूठ बताए जो ये सब जानते हैं, हकीकत जानते हैं। एक दफ़ा फिर भारत ने एक हरकत की है धुरंधर 2 फिल्म बना के। उन्होंने फिर जो है वो अपना मजाक बनवाया है, और जो इस फिल्म की कहानी बताई गई है, हालांकि वो हकीकत से बहुत बरस्त है और हकीकत से बहुत दूर है। फिर वही सवालात हो रहे हैं कि क्या भारत के पास अपनी कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं? क्या वो पाकिस्तान पे फिल्म बनाएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, अपने होने वाले वाक़यात जो हैं उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगाएगा, और इस बात का इतराफ़ भी करेगा कि जो पाकिस्तान शुरू से इल्ज़ाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं वो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं। भारत अफ़गानिस्तान के रास्ते अपनी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको यहाँ पे चलाता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता है। तो इसका इतराफ़ तो अब भारत खुद कर रहा है, और एक और फिल्म बना दी है उन्होंने धुरंधर 2। तो नईम मुस्तफ़ा साहब से जानते हैं। नईम साहब, भारत पहले एक फ़िल्म बनाई धुरंधर, हमने उस पे बहुत सारे पॉडकास्ट भी किए। उसी के ऊपर एक और फिल्म जो है वो धुरंधर 2 उन्होंने बना दी, बहुत जल्दी उन्होंने लॉन्च भी उसको कर दिया। क्या वजह है? ज़रा पहले तो फ़िल्म की ना स्टोरी लाइन हमें थोड़ी सी बताएं, फिर हम आते हैं कि भारत को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो मोदी सरकार के लिए एक फ़िल्म बनाए
जिसको उसकी इलेक्शन कैंपेन भी कहा जा रहा है। असद साहब, हमने आपके नाजरीन को जब ये धुरंधर का पहला पार्ट आया था, बहुत तफसील से ये बताया था कि धुरंधर क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। सही। हमारे इस प्रोग्राम को जो आज हम कर रहे हैं ना, इसे गुज़श्ता से पेवस्ता समझा जाए। अपने नाजरीन के लिए 2 बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो मैंने ये कहा था कि धुरंधर जो है ना, वो 35-40 साल पुराने वाक़यात को ताजगी का इंजेक्शन लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। एक तो ये। जी, जी। दूसरा, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो भारत के रूटीन प्रोपेगेंडे में कुछ एडिशन कर रहा है। वो इजाफा क्या है? वो इजाफत ये है कि मोदी सरकार, बीजेपी, जी। जिस डगमगाती कश्ती के सवार हैं इस इस वक्त मोदी साहब, वो अपनी कश्ती को सहारा देने के लिए पाकिस्तान का अम्ब्रेला इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। ये पाकिस्तान की छतरी तले एक वाक़े को, एक बेबुनियाद वाक़या, उसको एक फ्रेशनेस के साथ पेश करके अपनी डूबती नाव को, कश्ती को सहारा देने की कोशिश में हैं। जब इलेक्शन जो करीब आ रहा है, ठीक है, 2 एक साथ में ये धुरंधर पेश कर दी गई। अब ये आदित्य आधार जो हैं, जी, फिल्मसाज इसके, बिल्कुल। वो बराए नाम फिल्मसाज हैं। हाँ जी। वो पाकिस्तान दुश्मनी में पहले ही बहुत मशहूर है, आलमगीर शोहरत के जी। हामिल हैं। जो 3 फिल्में उन्होंने जी, पहले इस उड़ी तरह, बना ली, और वो उसके बाद इस तरह पाकिस्तान का सेक्टर जो है वो ऑपरेशन जो कश्मीर वाला है उसमें भी उसने फिल्म सारा। बनाई रखी। ये माहिर हैं एंटी पाकिस्तानी फिल्म साजी में। ठीक है। लेकिन एक बात समझें, ये आदित्य धार का कोई शाहकार नहीं है। अच्छा। ये भारत सरकार जो है वही फिल्मसाज है, वही फिल्म के किरदार हैं और वही फिल्म के खरीदार हैं। असल बात ये है। सही। ये कहा जाता है कि जी बड़ा बिजनेस कर गई जी, फिल्म जो धुरंधर 1 थी, उसने सिनेमा घर, बड़ी स्क्रीन पे कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया। ठीक है। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं। एक पॉइंट। दूसरा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, उस पे भारतीय मीडिया, भारतीय तजियाकार, भारतीय वो जर्नलिस्ट जो शोबिज पर दस्तरस रखते हैं, बिल्कुल उनकी तनकीद अगर आप सुन लें, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की जीनत भरा है, पड़ा। बिल्कुल। उसमें ये बताया जा रहा है कि ये फिल्म 0,0,0,0,0 चौथे हिस्से में, रिजल्टेंट 0। एक और अहम पॉइंट ये है कि भारत ने जो ताजगी का इंजेक्शन लगा के लियारी के वाकयात पेश किए, उन वाकयात में एक दरअंदाजी तस्लीम कर ली उसने कि हम दरअंदाजी करते हैं अपने एजेंट के जरिए, बिल्कुल। जासूस के जरिए। दूसरा, लियारी का एक सबसे अहम फैक्टर एमक्यूएम थी, जी, जी, जी। उसका कोई तस्करा ही नहीं है दोनों हिस्सों में। जी, जी, मैं ये समझ रहा था कि शायद वो दूसरे हिस्से में, बताएंगे। बिल्कुल। पहले हिस्से में सरदार अब्दुल रहमान बलोच को रहमान डकैत बताया, फिर दूसरे हिस्से में उसका जनाजा बताया। जी, जी। ये क्यों नहीं बताया कि चौधरी असलम शहीद का जनाजा कैसा था? चौधरी असलम को उनकी बेवा से गुफ्तगू में मेरी कई दफा उनसे बात हुई, वो इस धुरंधर 2 के बाद भी। सही सही। उनका ये मौकफ है कि चौधरी असलम शहीद को, मेरे हस्बैंड को, धुरंधर फिल्म की जरूरत नहीं है। गो के उसके जो मेन किरदार हैं, जी, जी, संजय दत्त, वो एडमायरर थे चौधरी असलम उसके। लेकिन धुरंधर ने आलमगीर शोहरत नहीं दी असलम को, सही है। असलम को उसके कारनामों ने शोहरत दी। और अगर धुरंधर थोड़े लोगों ने देखी है, हिट हुई है, तो वो चौधरी असलम के कैरेक्टर की वजह से हुई है। यस, चौधरी असलम के नाम ने धुरंधर को बिजनेस दे दिया। एक तो ये। बिल्कुल। एक और बात, माइनस एमक्यूएम, ना लियारी गैंगवार, जिसे गैंगवार मैं नहीं मानता, इस गैंगवार जिसे गैंगवार कह रहा है भारत अपनी फिल्म में, उसके किसी कैरेक्टर में ये लफ्ज मौजूद नहीं है
कि एमक्यूएम कितना बड़ा फरीक था, है, तस्लीम किया जा रहा है, पजीराई मिल रही है इस बात को कि क्या किरदार था एमक्यूएम का, उसके लोगों का। अजमल कसाब का तस्करा किया। अजमल कसाब कौन था बताएं? ये भारत का इतिहासी निकला था सारा, वो ताल्लुक call किससे flag था उसका? operation था उसका ताल्लुक किससे था उसका? भारतीय रॉ के साथ। अब आप मुझे ये बताएं, भारतीय एजेंट जी दुकानदार से मिलता है कराची में, हाँ भारतीय एजेंट दाखिल होता है लियारी में, जी ये क्यों नहीं? अच्छा, फिर तस्करा नबील कबोल का। हाँ जी, नाम मुबीन, हाँ हम मुबीन उस क्या? पर तफसीली गुफ्तगू करना चाहेंगे नबील कबोल का जी, तस्करा। उनके कैरेक्टर पर भी। आप मुझे ये बताएं कि नबील कबोल का ताल्लुक किस सियासी जमात से ज्यादा रहा? किसके टिकट पे एमएनए बने? सही, वो पीपल्स पार्टी में भी रहे, एमके में रहे, एमक्यूएम रहे। क्यों नहीं कहा एमक्यूएम का? आसिफ जरदारी का तस्करा कर दिया, जी नबील कबोल का लियारी में दाखिला बंद किया, किसने? ये क्यों नहीं बताया? आप मुझे ये बताएं, फिल्म अगर हकाइक पे मबनी हो, आपने वाकयाती शहादतों को लेकर उनकी बुनियाद पे एक इमारत खड़ी करनी है, बिल्कुल और वो शहादतें हकाइक से बरक्स हैं। बिल्कुल। ये भी दिखाया गया फिल्म में कि जब उज़ैर बलोच अरशद पप्पू का कत्ल करता है और उसका सर से फुटबॉल खेलता है, तो वो सारे वाक़ये के पीछे भी जो है गबोल साहब ने उनको मुखबरी की और अरशद पप्पू को हैंड ओवर किया उज़ैर बलोच को। उज़ैर बलोच का तस्करा जी किस अंदाज का है? बिल्कुल। अच्छा, उनका कैरेक्टर बहुत छोटा दिखाया गया, उसकी जगह अपने एजेंट को जो है उन्होंने बाबा लाडला और उसके ग्रोह के सारे, इंक्लूडिंग अरशद जी पप्पू, सारे लोग जो हैं, अब ये कहा जा रहा है कि जी चौधरी असलम को मार के बंदे को हैंड ओवर किया। हाँ जी हैंड ओवर किया सरदार अब्दुल रहमान को। जी भाई सरदार अब्दुल रहमान ने जो इज्तिमाई शादियां कराई 100 से जायद, वो फरामोश कैसे कर सकते हैं? सही है। चौधरी असलम ने सैकड़ों खानदान उनकी किफालत की, उनके वो पहलू जो रफाई और फलाई हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ। अच्छा, इसको भी और सुने, सरदार अब्दुल रहमान के पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद हमने बताया था 20,000 से जायद रिक्शा ड्राइवरों ने, मालकान ने जुलूस निकाला, कराची सारे का सारा बंद हो गया, कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो गया। आप मुझे ये बताएं कि अगर लियारी के वाकयात को आपने बुनियाद बनाना है तो लियारी में ये वाकया क्यों नहीं बताया कि सरदार नबील कबोल का दाखिला बंद कर दिया? अच्छा, अहले लियारी ने। मेरी कोशिश है कि जो लियारी लवर्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ लियारी, सरदार हबीब जान बलोच, उनसे गुफ्तगू कराएं हम पब्लिक, अपने नाजरीन की, और उनकी गुफ्तगू में हम देखें कि जी वो किस तरह के सूरत हाल असल क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं इस फिल्म को और उसको। लेकिन इससे आप ये समझें कि पाकिस्तान के इदारों के मुमताज़ आला अफसरान का, मेन स्ट्रीम लीडरशिप का। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब हमारे सदर मुमलिकत, उनका तस्करा मौजूद है जी जी, फिल्म में उन्होंने दिखाया। अब 10 जगहों पे आसिफ अली जरदारी ने अमन के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक, जुल्फकार मिर्जा पीपल्स पार्टी में थे, उनके वजीर दाखिला थे, बिल्कुल, तो उन्होंने सिर्फ लाइसेंस बांटे थे क्या? क्लाशनकोवें बांटी थी क्या? वहां अमन कमेटियां नहीं बनाई थी? लियारी अमन फोर्स का कायम कैसे अमल में आया था? देखिए, वो अभी जिस तरह अहले लियारी के हमने मौक़िफ़ पे जाना, जब हमने उनसे सुना तो उन्होंने कहा कि आपने लियारी की गैंग वॉर तो दिखा दी, आपने लियारी के वो हालात तो दिखा दिए, आपने लियारी के वो स्कूल क्यों नहीं दिखाए जो बनाए गए? आपने लियारी के वो फुटबॉल ग्राउंड्स क्यों नहीं दिखाए जहाँ से इतने बड़े-बड़े फुटबॉल के प्लेयर्स निकले हैं? वो सब चीज़ें किसने दिखानी थी? नहीं, फुटबॉल अरशद पप्पू के सर से खेलता दिखा सकते हैं, नाले में उसकी लाश भाई दिखा सकती है, बिल्कुल। तो वो फुटबॉल ग्राउंड्स जिन्होंने वहां से मंशियात ज़दा नौजवानों को उठाकर सेहतमंद ताकतवर नौजवान बनाया, बिल्कुल।
आपको पता है कि बलोच जो थे वो 7 फुट दराज कद, चाको चौबंद, वेट लिफ्टर, बॉक्सिंग के प्लेयर, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, वो भी तो लियारी ने पैदा किए। भाई लियारी ने मसाजिद और इमाम बारगाह, लियारी ने ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स, लियारी ने हेल्थ क्लब्स, लियारी ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, लियारी ने हॉस्पिटल्स। ओ भाई लियारी ने, एक और बात मैं आपको बताऊं, लियारी में चकाचौंध, रोशनियां, लियारी में इंटरनेशनल स्टाइल का एक बाजार, मार्केट, जिसमें लाखों की तादाद में रोशनियां दिखाई देती हैं। उसका सैटेलाइट व्यू हैरान करता है कि ये लियारी है। लियारी का वो नाला जो पुख्ता करने में 2.5 साल लगे, वो किसने करवाया? लियारी में मंशियात फरोशों को सजा देने के लिए निजी अदालतें लगी, उनका तस्करा नहीं हुआ। लियारी में भत्ताखोरी का तस्करा करना चाहिए, मैं खुश हूं इस बात पे। मंशियात फरोशी का, असलहा की स्मगलिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तस्करा होना चाहिए, लेकिन उसके वो मख्फी पहलू जो बेहतरी और इस्लाह के लिए थे, उनका भी होना चाहिए ना। एतदाल ये है कि आप फिल्म को नफसियाती हरबे के लिए इस्तेमाल ना करें, हक़ाइक़ की परवरिश और बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो इल्जाम लग रहा है कि इस फिल्म के पीछे बाकायदा तौर पे मोदी सरकार है, क्योंकि 8 जहाज गिरने के बाद, पूरी दुनिया में जागसाई होने के बाद, अकेला रह जाने के बाद मोदी साहब इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान ने जो भारतीय अफवाज के दांत खट्टे किए, जिस हजीमत और एहानत का सामना करना पड़ा भारतीय अफवाज को, सरकार को, जो तनकीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे मोदी और उनके हवारी, उसमें एक साइकोलॉजिकल वारफेयर सही है में जवाब देने के लिए धुरंधर का सहारा लिया गया। और उसमें होशियारी चलाकी क्या है? होशियारी चलाकी ये है कि हम टेस्टिमोनियल पेश करते हैं। अच्छा, एक और बात ज़हन में आ गई, आप धुरंधर 1 और 2 को, धुरंधर 1 और 2 को एक तिजारत समझें, अच्छा, कारोबार समझें, जो भारतीय सरकार ने खुद किया। ठीक है, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, खुद ही फैसला कर रहे हैं। इसको एक कारोबारी प्रोपेगेंडे के तौर पे समझें, ये फिल्म नहीं है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडे का वो हथियार है जिसे भारत ने खुद ही खरीद कर खुद ही फरोख्त कर दिया। कैसे? सही, ये इश्तिहार है, इट इज सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये पेड इश्तिहार है जिसका पहला फरोख्तकार भी भारत, खरीदार भी भारत। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ पॉडकास्ट में एक और गेस्ट मौजूद है। मैं नईम साहब से चाहूँगा कि वो उनका तारुफ कराएं और बताएं कि हमारे साथ कौन सा गेस्ट मौजूद है। नाज़रीन, SSP कराची चौधरी असलम शहीद, उनकी अहलिया, बेवा उनकी मिसिज़ नौरीन असलम हमारे साथ हैं। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि जैसे ही भारत ने धुरंधर 2 जो है उसकी अनाउंसमेंट की और उसे पब्लिक किया, उस वक्त ही हमारी इनसे गुफ्तगू हुई। और शायद ये लाहौर के किसी चैनल के लिए, किसी कौमी चैनल के लिए पहला एजाज़ है कि मैडम नौरीन ने जो है हमें ज्वाइन किया है। मैम, बहुत शुक्रिया आपका, हम बड़े मशकूर हैं कि हमने जब भी आपको ज़हमत दी, आपने हमें वक्त दिया। हमारे नाजरीन के लिए बहुत अहमियत की हामिल है आपकी ये गुफ्तगू, जो धुरंधर 2 के बाद जो है मंजर आम पे आ रही है। मैडम, ये बताएं कि अब उन्होंने धुरंधर 2 में भी वही मौक़िफ़ दोहराया है इंडिया ने कि चौधरी असलम डकैत थे, चौधरी असलम जो हैं वो पुलिस मुकाबले करते थे, चौधरी असलम जो हैं वो छीना झपटी के माहिर थे, वो जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारते रहे। उनका एक किरदार जो है कि ऐसा तख्लीक किया है भारत ने जिससे उनकी असल चेहरे को मसख करके उनका एक नया रूप पेश किया है, जिसे मेरा ख्याल है कि तस्लीम करना हमारे लिए कम से कम मुश्किल है। क्या कहती हैं आप इस पे? आप बहुत अच्छी तरह चौधरी असलम को भी जानते हैं, उसके किरदार से भी वाकिफ हैं।
मैंने ये मूवी थोड़ी सी देखी, बट जहां तक ब्लास्ट है उसमें सिर्फ छोटा सा ही कैरेक्टर है, इतना बड़ा खोल कर नहीं। कल भी मैंने 3 पॉडकास्ट इंडिया के साथ किए, वो एक ही बात करते हैं कि संजू बाबा के फैन थे सर। ओ भाई, फैन तो थे। मैंने कहा स्टोरी राइटर ने गलत तासुर दिया। चौधरी असलम कभी छोटे बच्चे, मासूम लड़के स्कूल कॉलेज के नहीं मारता। चौधरी असलम उन दहशत गर्दों को मिटाता है जो जमीन पे कत्ल करते हैं या बम ब्लास्टिंग में है जो लोग। मैंने कहा चौधरी का किरदार तो ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। उन्होंने एक लियारी को टारगेट किया, लियारी गैंगवार। और भाई लियारी गैंगवार एक इलाके तक महदूद है, अब लियारी में भी सारा अमन हो चुका। तो लिहाजा संजय दत्त, मैं ये नहीं कहती, संजय दत्त पे किरदार जो उसने प्ले किया, उसका गेटअप सारा सूट किया। मैं ये नहीं कहती, मैं उसकी पहले से फैन थी, चौधरी असलम भी फैन था खलनायक से। और वो एक ही बात को दोहराते। मैंने कहा स्टोरी के अंदर आप बात करना चाहती तो स्टोरी पे बात नहीं करते, क्योंकि स्टोरी में गंद है। स्टोरी में नेगेटिव चीजें पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं वो। इस चीज का मुझे, इस चीज के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि चौधरी असलम क्या है कराची। और दूसरी बात ये कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हमने 6 सुर्खियों की जीनत बना दिया चौधरी असलम मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो चौधरी असलम को सुपर कप का खिताब लंदन ने दिया और डटी एरी का अमेरिका कहता है, तो चौधरी इसका मतलब है जगा दिया इंडिया ने। सही। चौधरी की कोई शख्सियत पहले मौजूद ही नहीं थी, तो इतने तो पहले 2.5-3-4 लाख तो पुलिस अफसर है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर उन पे क्यों नहीं मूवी बनी, उनका नाम क्यों नहीं कोड हुआ? हाँ, इस मूवी ने हमारे मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ही है, मगर बिजनेस उन्होंने बहुत किया। टू ने ज्यादा धूम मचाई चौधरी के नाम पे। फिर मुझे कहने लगे कि संजय दत्त से आप बात करेंगी या राब्ता। मैंने कहा क्यों, किरदार उन्होंने किया, वो बयान देना उनको कैसा लगा किरदार करके। मगर रियल चौधरी टोटली डिफरेंट है। वो 300 घरानों की कफालत करता था। वो तो भाई गलत है ही नहीं। इन्होंने किस किस के साथ उसके सिलसिले जोड़े जो कि मुझे दाऊद इब्राहिम का पूछते, मैंने कहा मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। मैंने शोएब डॉन का सुना है। जो बात है, उनको अरेस्ट भी चौधरी असलम करके लाए हैं। बोला उनकी बड़ी तूती बोलती है पाकिस्तान में। मैंने कहा हमें तो नहीं पता चला उनकी तूती की आवाज। तूती कर अच्छा लो या मैं तोता कर लो। अच्छा ये बताएं मैम कि इस फिल्म ने भारत की सियासी साख जो है उसको मजबूत करने की कोशिश की है और एक उन्होंने प्रोपेगेंडे का सहारा अपने मुल्क लेकर। के मफाद और अपने मुल्क को अच्छा साबित करने के लिए पाकिस्तान और हमारी आईएसआई पे भी बात की। मैंने कहा नहीं, हमारी आईएसआई ऐसे काम करती ही नहीं है। जो दहशतगर्द है वो उनके खिलाफ काम करती है। बाकी जरदारी साहब के क्या लिंक्स है बेनजीर के उसके साथ, क्या नाम है जो मारा गया, रहमान डके। मैंने कहा उनकी वहां पे सियासी सीट है, एक सीट है उनकी, 40 साल से उनकी सीट रही है। उनका ग्राउंड अगर उनके साथ होता तो हेड मनी 50 लाख ना होती रहमान की। आईजीएसएन से कह सकते थे भाई रोको, बंदे को नहीं मारना, नहीं इसके खिलाफ ऑपरेशन करना। वो हमारे पीपल्स पार्टी को भी, नवाज शरीफ को भी और चौधरी असलम को भी सब कुछ ही नेगेटिव, पॉजिटिव तो है ही कुछ नहीं। पर मैंने हमारा पाकिस्तान के अंदर, हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर हमारे पास एक इखलाक, इंसानियत, जिसके जरिए मैंने एक इंटरव्यू पहले तो मैं कर ही नहीं रही थी, मैंने किया। आखिर में पहलगाम का वाकया जोड़ रहे हैं, आपके एजेंसियों ने हमारे बंदे मरवा दिए। मैंने कहा बात सुनो जी, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है कि मोदी ने मारे ये बंदे, नाम पाकिस्तान पे डाल देते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा, मैंने कहा वो जो, अगर आप बात कर रहे हैं चौधरी असलम की, तो वो जो यादव गिरफ्तार हुआ, कर्नल यादव, मैंने कहा उसने तो खुद इकरार किया चौधरी असलम पे फंडिंग मैंने की है। वहाँ मतलब ये सावित्री ना बने ना ये सारे। तो चौधरी असलम अपने मुल्क के लिए काम किया, उसको अमेरिका भी ले सकता था और लंदन भी, सारी चीजें थी। अगर वो एजेंट होता तो इस मट्टी पे ना मरता, वो निकल जाता। उसने अपने पाकिस्तान की कसम काबा में खाई है कि मैं अपनी मट्टी का मुजाहिद हूँ। खिलाफ तो सवाल ही नहीं। आज हमारे इदारे बैठे हैं, हमारी आर्मी खुद सहराती है चौधरी असलम को कि चौधरी असलम जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता।
तो इदारे का मतलब कहाँ से आगे राके, उन्होंने नबील कमाल को भी राका एजेंट बनाया है। उसको भी कहा है, उन्होंने कहा है राका एजेंट है, जाहिर। अच्छा ये बताएं कि वो ये कहते हैं कि लियारी गैंग वॉर जो है वो भारत के एक एजेंट ने, जो भारत ने अपना जासूस भेजा था, उसने वो लियारी गैंग वॉर खत्म कराई है। उसमें चौधरी असलम का किरदार निगेट हो गया। बात सुनो हाँ आमिर जी। भाई, बात सुने। अगर उनके एजेंट ने दिहाड़ी छोटा सा जगह को साफ कराया है, तो जब बम ब्लास्ट हो रहे थे उसको क्यों नहीं साफ कराया? ठीक है। सही। फिर आज ये अफसर जिंदा सलामत होते, शहादतें ना होती। सबसे अहम टास्क क्या है? टीटीपी। जी हाँ। वो मुड़ते रहमान को भाई, वो इतने जोगा नहीं है जितना बना डाला इंटरनेशनल मार्केट में। चौधरी पे आर्टिकल लिखते गॉर्जियन कई बार, इंग्लैंड। उसको हमने कहा आपने लिखे, बीबीसी लिखती है, उसको भी मैंने कहा, ये कहते हैं चौधरी को हमने पहचान दी है। तो फिर हमारे तो सारे ही कोई और चीज हो गए, हमारी मीडिया, हमारी अवाम। नहीं, चौधरी असलम को शोहरत, जो आलमगीर शोहरत मिली है मैम, वो इस धुरंधर फिल्म से मिली या वो अपने उनके कारनामों से मिली है, ये असल सवाल है। बात सुनो आमिर बाबा, चौधरी असलम को जब शोहरत मिली तो इंटरनेशनल मार्केट में पहले से मिली। उनके गायबान नमाज जनाजा भी हुए, मियामी में भी हुआ। मैंने ड्रेस तक लोगों को तोहफे में दिए। इंडिया तो आज मूवी 6 महीने हो गए बनाते हुए, आगे पीछे करते हुए। 12 साल हो गए शहादत को। मैंने रिकॉर्ड मेंटेन रखा हुआ है थोड़ा बहुत चौधरी असलम के हवाले से। मैंने कहा जिंदा मैंने रखा है चौधरी को, और मेरे मीडिया ने रखा है हर प्रोग्राम के अंदर। जब दावत दी मैं पहुंची पाकिस्तान के लिए। तो मैंने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं कि चौधरी को उन्होंने शोहरत दी है? अगर चौधरी की शोहरत ना दी तो मूवी कहां से बनाते? अच्छा मैडम, फिल्म में ये तासुर दिया गया है, मैडम फिल्म में ये तासुर दिया गया है कि चौधरी असलम की जो शहादत हुई है उसके पीछे भारतीय एजेंट का हाथ है। तो आपको क्या लगता है कि भारत ने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं वो बात भारत सुनो, की उन्होंने प्रॉक्सीज ये हैं? एतराफ कर लिया कि चौधरी के मर्डर में वो मुलविस है, बस। हम्म। वो अपनी नहीं, उन्होंने ये अपने अपने इंडिया को तो मैंने कहा हर कोई अपने मुल्क पर मरता है, मैं सबसे पहले जान दूंगी। जब सही। भी वक्त आया पाकिस्तान पे, हम नोबल वतन लोग हैं। हमारे मर्द जो भी इस दुनिया में आए, जितना सा नौकरी सर्विस की 20 साल, इसने जान यहाँ दी है। अमेरिका, सही। लंदन, किसी और कंट्री में नहीं मरा वो चाहिए। तो बात इन्हें, उन्होंने अपने एजेंट, मैंने कहा ठीक है, अदाकारी अदाकारी के लिहाज से मुझसे बात हुई, अदाकारी मैंने कहा नो डाउट सबकी अच्छी है, एक्टर क्लास है, लेजेंड भी है। मगर स्टोरी के ऊपर कोई नहीं आने को तैयार होता। हम्म। क्यों? स्टोरी तो गलत है। सही। हमारे दुनिया के अंदर इस वक्त हमारा मुल्क के और पुलिस का और सियासी लीडरों का और इन चीजों का क्या तासर पेश किया? नेगेटिव। तो मैडम क्या लगता है कि पाकिस्तान को भी फिल्म बनानी चाहिए आपको चौधरी असलम लगता के है ऊपर? लहरी में एजेंट आएगा तो ऐसे सिंपल होकर चला जाएगा? लहरी वाले पहले पूरे वही मार देते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चौधरी असलम पे फिल्म बनानी चाहिए? पाकिस्तान को बनानी चाहिए, जिस तरह इंडिया ने बनाई है, धुरिंदर को 2 बार पेश मैं करके। चाहती हूँ पाकिस्तान क्लियर पिक्चर शो करे पूरे किरदार को, और सही। जिसमें सेंसर नहीं होना चाहिए। हम्म। हमारे तकाजे, मजबूरी है। ओ फिल्म उनकी तो मैंने कहा भी है कि मैं फैमिली के साथ नहीं देख सकती, बहुत गंदी गाली है। ऐसी। कोई भी बंदा बाहर अगर गाली देगा, घर में तो नहीं दे सकता ना, उसके बच्चे होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है घर का। मेरे बेटे मुझे मना कर रहे थे, मम्मा नहीं, मुझे किसी ने भेजी थी कि देखो आगे प्रोग्राम करना है। सही। तो बस मैंने वही देखी, जो ब्लास्ट होता है वो कराता है, जो एजेंट है इंडिया का। जी जी। और लियारी की नबील कपूर की बेटी से शादी करता है। और नबील कपूर को तो आगे खुलकर बयान देना चाहिए, वो सियासी सीट पे बैठे हैं ना, उनकी सीट है वहां की। अच्छा ये बताएं कि अगर मैम नौरीन आपको ये मौका मिल जाए कि आप खुद फिल्म बनाएं, या आपको इदारों के साथ, पाकिस्तानी इदारे जो हैं, शोबिस से मुताल्लिका इदारे जो हैं, उनको अगर आपके ताउन की ज़रूरत पेश आई तो आप आगे आएंगी?
क्यों नहीं, मैं खुल कर आऊंगी। मतलब आप तो सबसे करीब, जाहिर है चौधरी असलम के सबसे करीब तो नौरीन खान। ये 4 चीजें मुझे बाहर से लेनी है, बाकी चीजें मुझे मालूम है, मगर बात ये है। अच्छा बात सुने, 9 और 8 अगस्त की मिली जुली रात, रहमान की इनकाउंटर, बोला वो तो फ्राई मुर्गा दिया है, जी जी ये कहते तो वो आ रहा था ईरान के रास्ते से। मैं ये क्लियर करूंगा आज, क्योंकि उस केस के अंदर मैंने बैग पैक किया और मुझे असलम ने कहा मुझसे रास्ता मत रखना इतने दिन, जब तक मैं खुद कॉल नहीं करूं। वो कौन सा रोड है, हाईवे के साथ काठीवाड़ रोड है कि क्या? उधर वो बंदा 7 दिन बैठा और 6 बंदे गए। डायरिया शदीद तरीन, ये बातें मैंने कई बार गई, पर 5वें दिन से मुझे कॉल की, बस यार मैं आ रहा हूँ, मिसिंग है बंदा, नहीं मिल, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा 2 दिन रुक जाओ, देख लो ये आखिरी 2 दिन है तुम्हारे पास। फिर वो रुका, और जब एक मेरा गन मैन है सामने आ गया, जो बैकबोन की हैसियत रखता था असलम की, उसने मतलब देखे हुए थे लोग मीडिया पे, उसने कहा ये तो चौधरी का बंदा है, फायर खोल दूं। इतने में चौधरी कूद गया, क्योंकि तैयार बैठे थे ये लोग, इन्होंने खोल दी फायरिंग। ये कहते हैं जी तुरबत हमें मार के उसकी दुश्मनी से दे दिया। वो वहां पना तो बलोचिस्तान में भी 6 महीने छुपा, ये भी पता होगा आपको। क्यों क्यों छुपा? उसको सही ये पता चल गया ना मेरे पीछे अब चौधरी असलम है, उसको लेकर टास्क फोर्स का सरबराह हम्म बना दिया है। सही तो ये बात काबा में चौधरी ने मुझसे कही कि मेरे ऊपर एक निशान बाकी है, इज्जत का बाकी। लोग ये समझते मैंने पैसा खा लिया। मैं वो बेगैरत इंसान नहीं जो वो सौदे करूंगा जमीर के और मट्टी के। तो ये मैं इसलिए आप लोगों अच्छा से मैं, सबसे पॉडकास्ट अप करती हूँ कि चौधरी के असली चेहरे को आप लोग पिक्चर को बनाकर बताएं। इन्होंने गलत तासुर इसीलिए दे हम दिया। आपसे गुफ्तगू करते हैं। बाकी मैं मैम ये बताएं कि ये एक्टिंग कहा अच्छी जाता थी, है एक्टिंग अच्छी है, संजय दत्त पे सही रोल भी जचता है, सब कुछ है। मैं फैन हूँ चौधरी असलम, उसका फैन वहां से खलनायक से, वो सारी बातें हैं। पर फिल्म की स्टोरी के ऊपर जब बात करती हूँ वहां से लाइन को, मतलब उसको चीज को हटा के, नहीं नहीं आप ये बात करें, उस मुद्दे पे आता ही कोई नहीं है। इसका मतलब क्या होता है फिर? अच्छा ये मैम नौरीन ये बताएं कि ये कहा जाता है कि जुल्फकार मिर्जा और चौधरी असलम ने ट्रैप किया अब्दुल रहमान को, ईरान से बुलाया ट्रैप करके, और ये हनी ट्रैप था या मनी ट्रैप था, जुल्फिकार मिर्जा ये नहीं ने समझ आ रही। अमन कमेटी बनाई थी, याद करें। उस वक्त का वजीर दाखिला जुल्फिकार अली मिर्जा थे, जो कि लियारी के, इन्होंने अमन कमेटी को नाम दिया। और बात वही है, बाकी जब उजैर आया तो वो क्या किया, पप्पू की खोपड़ी को कैसे घुमाया वो उन्होंने दिखाया है। सही फिल्म में भी तो ये दिखाया है। सारे ही सच्चे हैं, बस जो काम करके देते हैं वही गलत है। बहुत शुक्रिया मैडम, हम आपके बड़े मशहूर हैं, बड़ी सही बातें आपने हम तक पहुंचाई हैं। हम ये चाहते हैं कि और जब ये इंशाल्लाह फिल्म बड़ी जो है, जल्दी मैं लाहौर आके आपका एक बड़ा पॉडकास्ट करूंगी, वादा है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश। अच्छा नईम साहब, यहाँ पे हमें जो है ना वो फ्रेंड्स ऑफ लियारी से एक जो उनके रहनुमा है उन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप उनका भी जरा तारुफ करा दें। बहुत शुक्रिया सरदार, आपने बहुत मेहरबानी की है। हबीब जान बलोच साहब, आप हमें और हमारे नाजरीन को वक्त देते हैं। आप ये फरमाइए कि जो ये धुरिंदर पार्ट 2 आया, जिस अंदाज से पार्ट 1 में जो कुछ किया था भारत ने और भारतीय फिल्म साज ने, जो बराए नाम ही फिल्म साज हैं, ये बताएं कि इसे किस निगाह से आप देखते हैं? क्या जो वाकयात इस फिल्म की जीनत बनाए गए हैं वो हकीकत के करीब हैं या महज प्रोपेगेंडा है? पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ नईम साहब कि आपने फिर इस बड़े सेंसिटिव और अहम सब्जेक्ट पे मुझे मौका दिया बात करने का। हमने जिस तरह पहली फिल्म के बारे में कहा था कि ये फिल्में इस वक्त बड़ा स्ट्रांग और सेंसिटिव टूल्स हैं दुनिया के लिए, खास तौर पे अमेरिका के बाद हिंदुस्तान ने इस टूल को इस्तेमाल करने का टारगेट बनाया है। आप देखें कि ये धुरिंदर पार्ट 1 जो है वो भी 3 घंटे की से जायद था। अब पार्ट 2 जो है वो 4 घंटे से जायद इन्होंने बना दिया। जबकि आजकल के इस नफसा नफसी के दौर में, मसरूफियत के दौर में, फिल्में
डॉक्यूमेंट्री की हद तक आ गई हैं, मिनिमाइज हो गई हैं। यानी कि जो पहले फिल्में 3 घंटे की बनती थी अब 2 घंटे पर आ गई हैं, 2 घंटे वाली 1.5 घंटे पर आ गई हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने ये पार्ट 2 4 घंटे का बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान फिल्मों के जरिए जल्द अज जल्द पाकिस्तान पर काबिज होना चाहता है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जबकि मैंने पहली फिल्म बड़ा वक्त मैनेज करके 2 बार नहीं 5 बार देखी, और इस मर्तबा 4 घंटे की वजह से मैं एक बार भी नहीं देख पाया हूँ। हाँ, अलबत्ता थर्सडे जो आने वाली जुमेरात है उस पर मेरा प्रोग्राम है जाने का, इंशाल्लाह देखूंगा। लेकिन वो थैंक्स टू सोशल मीडिया और टिकटॉक काफी चीजें नजर आ गई हैं, समझ आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये वही तरीकेकार है जो पहले पार्ट 1 में था, कि पाकिस्तान के माशी हब कराची को किस तरह फिल्मों के जरिए डिस्टर्ब किया जाए, कमजोर किया जाए। अच्छा ये बताएं कि ये जो करेक्टर दिखाए गए सरदार अब्दुल रहमान का, आप बहुत करीबी अजीज और दोस्त हैं उनके, फिर असलम बलोच, असलम चौधरी असलम का, हाँ, फिर नबील गबोल का, ये सारे किरदार जो दिखाए गए, इनका हकीकत से ताल्लुक है कि ये भी फर्जी हैं और एक प्रोपेगेंडे की हैसियत है? नहीं, किरदार तो ये सारे ठीक हैं, लेकिन मैं एक किरदार पर, जिसने भी पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से फिल्म के कुछ किरदारों की रिसर्च की है, उसमें खास तौर पे एक किरदार है नबील गबोल का जो अपने आप को सरदार भी कहता है। हम यही बात करते रहे हैं कि नबील गबोल जो अपने आप को सरदार कहता है, मैं नहीं कहता कि सरदार वो है। अगर वो सरदार होता, सरदार एक बड़ा मौतबर किस्म का खिताब होता है इंसान के लिए। सरदार अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए एक बड़ा काइंड होता है, रहमदिल होता है, उनके मसीहा होता है, उनके मसाइल को हल करता है। लेकिन ये पहला सरदार है जो आज खुद कहता है कि मैंने मुखबरी कर कर उजैर बलोच को गिरफ्तार किया, मैंने मुखबरी करके रहमान को मरवाया, वगैरह वगैरह। तो पहले तो इस सरदार को, अपने आप को सरदार कहते हुए थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए कि आप में सरदार वाली कोई क्वालिटी नहीं है। अगर आप में क्वालिटी होती तो लियारी के लोग आपको अपने कांधों पर उठाते। लेकिन क्योंकि लियारी के लोगों ने आपको बैन किया रहमान की जिंदगी तक, और फिर उजैर के बाहर होने तक आप लियारी दाखिल नहीं हो सकते थे। और यही वजह थी कि आप, जो हिंदुस्तान की फिल्म ने बताया कि यू आर एजेंट ऑफ द रॉ, आप रॉ के चीफ के पास गए। चीफ से मुराद मेरा यहाँ अल्ताफ हुसैन गेंडा स्वामी नारायण, आप वहां गए, आपने वहां से इलेक्शन लड़ा, और जो कुछ आपने किया है, अगर मजीद आप सवाल करेंगे तो मैं इस पे मजीद रोशनी डालूंगा। अब आए चौधरी असलम अच्छा के सर किरदार ये पे। वो किरदार एक हकीकत, चौधरी असलम का किरदार एक हकीकत था, और उसमें चौधरी के साथ बड़ी ज्यादती की रियासत ने, कि चौधरी और दीगर 200 पुलिस अफसरान वो रियासत के एजेंडे पर काम करते हुए रॉ के एजेंडों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। जब 990 पे एक्ट हुआ है और अल्ताफ हुसैन के मामला पे बातें हुई, तो 200 पुलिस अफसरान ने बड़ा रोल प्ले किया। जनरल बाबर का दौर आपको याद होगा, जनरल रायल शरीफ का दौर आपको याद होगा, असलम बेग का दौर याद होगा। तो 200 अफसरान को चुन चुन कर कत्ल किया गया। लेकिन चौधरी असलम और राव अनवार जो है, राव अनवार और चौधरी असलम ही जिंदा बचे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो चेहरा लियारी का दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर, धुरंधर 1 में, धुरंधर 2 में, क्या लियारी वाकई ऐसा था? लियारी का जो चेहरा है, मैं तो हिंदुस्तान की हुकूमत का, उनकी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा मशकूर हूं कि यही चेहरा हम चिल्ला चिल्ला कर थक गए कि लियारी मज़ाहमत था। लियारी मज़ाहमत का निशान था हिंदुस्तान के अच्छा। एजेंटों के खिलाफ। और उस फिल्म में इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया सही। है कि लियारी ने जो अपना रोल अदा किया, क्योंकि अब ये मुस्तकबिल के हवाले से खौफजदा हैं हिंदुस्तान। अब तो सर कोई बात ढकी छुपी नहीं है। ईरान पर हमले के बाद अगर ईरान मज़ाहमत ना करता तो अगला टारगेट बलूचिस्तान और पाकिस्तान था, और उसमें खाना जंगी पैदा करके इन्होंने कराची को सबुटाज करना था, लाइका मशरकी पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि लियारी का रहमान बलोच, लियारी का उजैर बलोच, लियारी का जफर बलोच,
और लियारी के दूसरे लोग जो भी रहमान की फोर्स में शामिल थे या उज़ैर बलोच के साथ शामिल थे। यहाँ पर मैं डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का भी नाम लूंगा, जितना अरसा भी हो रहा है, तो आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम कि इन्होंने मज़ाहमत की और पाकिस्तान के माशी हब कराची को महफूज रखा। और सही है। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री आज उसी का बदला लेकर लियारी को बदनाम करना चाहती थी, लेकिन रहमान का किरदार इतना मजबूत था कि उनकी फिल्में उनके गले पड़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हबीब जान बलोच साहब हमारे साथ थे, उनकी हमने गुफ्तगू सुनी। मेरा सवाल आखिरी ये है कि एक कैरेक्टर, पता नहीं क्यों इंडिया का बच्चा जो है वो उसका नाम लेता है, वो शायद उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं या क्या ऐसी वजह है, वो हर फ़िल्म में उनका नाम डालते हैं, हर डॉक्यूमेंट्री में उनका नाम डालते हैं, दाऊद इब्राहिम। उनको भी इस फ़िल्म में दिखाया गया, दाऊद इब्राहिम को, और उनके मुँह से मोदी की तारीफ़ करवाना। अच्छा, क्या अब लगता ये है मैं आपको? आपको बता रहा था बतौर कम्युनिकेशन स्टडीज जी। कम्युनिकेशन स्टडीज के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये बता रहा था कि हम किसी इश्तिहारबाजी के लिए, पब्लिसिटी के एंगल से, प्रोडक्शन अपनी जो है उसको सेल करने के लिए हम तारीफ करवाते हैं मोतरिफ लोगों से, लेकिन मोतरिज से नहीं करवाते सही। कि जो आपके इख्तलाफ में हैं, मुखालफीन हैं, इन्होंने मोदी की तारीफ में उसके बदतरीन मुखालिफ को इस्तेमाल किया। जी। भारत एक तरफ ये कहता है कि हमें मोस्ट वांटेड है दाऊद इब्राहिम, और दूसरी तरफ उसको इस्तेमाल कर रहा है मोदी की तारीफ के लिए। मोदी के प्रोपेगेंडे पर सनद तहसीन किससे ली जा रही है? जी, उसके शदीद मुखालिफ से। तो ये एक हरबा इस्तेमाल किया भारत ने कम्युनिकेशन का, बदतरीन मुखालिफ को उसकी हिमायत में इस्तेमाल करके। रिजल्ट ये निकला कि भारतीय मीडिया भी, सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट भी, भारत पे थू थू कर रहा है इस फिल्म धुरंधर के पार्ट 2 पर कि आपने दाऊद इब्राहिम से एक तरफ ऐलान जंग कर रखा है और दूसरी जानिब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी सरकार को प्रमोट करने के लिए। ये एक आप सारे चेक कर लें। और इस चीज़ का इतराफ़ भी कर रहे हैं कि उनकी पूरी एजेंसीज, पूरी फोर्सेस मिलके भी अपने एक दुश्मन का खात्मा नहीं कर सकी। ओ भाई, जो खजाना है ना भारत का, मुख्तलिफ रियासतों का, उसके मुंह खोल दिए गए अच्छा। कि किसी तरह हम ये सहारा ले लें इसका। इस फिल्म के जरिए लियारी को एक मुतशद्दिद, बोरान का शिकार, बोरानी कैफियत से दो चार, बदतरीन मुआशी सूरत हाल वहां की, वहां के मायूसियां और नाउमीदी, इसके जरिए लियारी को प्रमोट करें। इससे भारतीय सरकार जो है ना, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडे के जरिए भारतीय सरकार को एक ताकत का इंजेक्शन लगा के सही पेश किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने खुद ही उनका मुंह बंद करवा दिया और ये कहा कि ये जरूरत नहीं थी, बिला जरूरत। सही। ये अच्छा, सिर्फ मोदी को खिफत मिटाने के लिए, मोदी की खिफत मिटाने के लिए ये इस फिल्म को ओन भी किया, परचेज भी किया, सेल भी खुद ही कर रहे। सही है। अच्छा, चौधरी असलम के हवाले से जो कहा गया है, इस फिल्म में ये दिखाया गया कि चौधरी असलम जो है, जब उनको शहीद किया गया तो उसके पीछे एक रॉ के एजेंट का हाथ था। क्या कहते हैं इस पे आप? चौधरी पे मुखबरी का इल्जाम भी लगाया गया। ठीक है। ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ। चौधरी असलम की लाइफ का बड़ा हिस्सा मेरा चश्मदीद है। सही। और मैंने असद उसमें ये देखा कि वो शख्स बड़ा फर्म था। ये भी कहा ना फिल्म में कि उसको मरा मराया मिला। जी जी। चौधरी असलम को जी, मरा मराया मिला मिला, सरदार अब्दुल रहमान। जी। या फिर ये कहा गया कि ट्रैप किया गया, उसको बुला के ट्रैप कर, ईरान से जुल्फकार मिर्जा ने, उन्होंने ट्रैप करके उसको मार दिया और एक सिंधी वडेरे के डेरे पे उसको बुला के मार के वो के। ये सारी बेबुनियाद इख्तरात। लेकिन चौधरी असलम के बारे में एक बात ज़हन में रखें, ना वो मुखबिर था, ना वो एजेंट था, ना वो बिकाऊ माल था। वो फर्ज शनास पुलिस अफसर था जो कमिटमेंट के साथ काम करता था।
मुझे मुखालफत, मैं पुलिस मुकाबलों के बहुत खिलाफ हूं, आपको पता है, मनसूबाबंद पुलिस मुकाबले मैंने हमेशा उसको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन बाज जगहों पे आपको कंप्रोमाइज करना है, आला अकदार पेशे की, कौमी जरूरत, कौमी तकाजे, हमीयत, इदारों का तकद्दुस, सही है, उनकी खातिर चौधरी असलम वाज द नंबर 1। सही है, भारत ने दोनों हिस्सों में फिल्म के ये एतराफ कर लिया, हम बड़े अरसे से कह रहे थे, लेकिन भारत मानता नहीं था हमारी बात कि भारतीय मुदाखलत दरअंदाजी मौजूद है। इस फिल्म में एतराफ कर लिया उन्होंने, लेकिन जो जासूस भेज के अमन का दावा कर रहे हैं भारतीय फिल्मसाज सो कॉल्ड, आदित्य धार जो है, वो ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय एजेंट ने लियारी में अमन कायम करवा दिया, भारतीय जासूस वहां गया। और भारतीय जासूस तो मक्खी नहीं मार सकते, भारतीय एजेंट जो है रॉ जो भेजती है अपने, उन्होंने कभी वाकतन मक्खी नहीं मारी। सही, तो इस कदर बड़े वो बन गए कि अच्छा, आईएसआई को, हमारे इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, ईवान सदर को, पार्लियामेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं, उन पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, और रिजल्ट ये है कि एक भी बात ऐसी नहीं है जो हकीकत तो दूर की बात है ना, हकीकत के करीब भी हो, हकायक को मसक करके पेश करके। धुरंधर फिल्म के पहले हिस्से में और दूसरे बाब में, दोनों में भारत ने पाकिस्तान को महज बदनाम करने की कोशिश की, एक जो हर वक्त वो तैयार रहता है और मौके की तलाश में होता है, और दूसरा भारतीय प्रोपेगेंडे के जरिए जो डूबती नाव है मोदी की, नरेंद्र मोदी की, उसको सहारा देने की एक मजमूम साजिश की गई है, जो मेरा ख्याल है कि भारतीय मीडिया ने खुद ही उसको वाशगाफ कर दिया है और लोगों के सामने है कि भारत की ये बिला ज़रूरत जो कार्रवाई थी उसको मुंह की खानी पड़ी। सही। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। हम इसके ऊपर एक और सीरीज़ भी करेंगे, इसके ऊपर एक और पॉडकास्ट भी करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।